मिस्टर रॉन्ग बेयेमिस। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि ऑस्कर साहब किस तरह एस्की को एक होटल में ले आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उन्हें अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता था। और क्योंकि एस्की ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, उसने ऑस्कर को किस कर लिया था और दोनों ने रात ही स्पेंड की इसी होटल में। अब जब सुबह होती है तो ऑस्कर उठता है और शावर लेने चला जाता है। अब जब एस्की को होश आती है तो वो ये देख के बहुत ही शर्मिंदा होती है कि उसने रात इसके साथ स्पेंड की। पहले उसे ख्याल आता है कि शायद उसने उसका इस्तेमाल किया है, मगर तब जब उसे रात के वो मोमेंट्स याद आते हैं जब उसने ऑस्कर को किस किया था, तो वो शर्मिंदा होकर उस होटल से वापस चली जाती है। और जब वापस ऑस्कर शावर लेकर आता है तो एस्की वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। अब हम देखते हैं कि एस्की अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई थी और अपने आप को बहुत कोसती है कि ये आखिर मैंने क्या किया। मैंने एक ऐसे इंसान के साथ रात गुजार ली जिसे मैं जानती तक नहीं, जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं। फिर एकदम से पानी पीते पीते उसे फ्लैशबैक आता है जिसमें वो रात में जब ड्रिंक करके उसी होटल रूम में थी तो वो शावर लेने लगी। उसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए और वहाँ पर ऑस्कर आ जाता है। वो उसे शावर बंद करने को कहता है, मगर एस्की तो उसे भी शावर देने लगती है और ये सोचकर उसे अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी और नेदामत का एहसास होने लगता है कि तभी अचानक बेल बजती है और वहाँ पर होती है उसकी कजिन जानसू, जो उसके लिए सारी रात बहुत ही परेशान रही। वो उसे कहती है कि मैंने सारी रात तुम्हारे घर के चक्कर काटे मगर तुम थी ही नहीं। एस्की यहाँ पे उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं तो सारी रात घर में ही थी, मगर वो कहती है कि तुम्हारा गार्ड तो ये कह रहा है कि तुम अभी थोड़ी देर में ही घर वापस लौटी हो। इससे जानसू को डाउट हो जाता है कि एस्की उससे कुछ तो छुपा रही है। जानसू उससे कहती है कि जो भी है सच सच मुझे अभी से वक्त बताओ। दूसरी तरफ मिस्टर हॉट मतलब कि ऑस्कर अपने रेस्टोरेंट वापस आते हैं और बारटेंडर को कुछ स्पेशल लाने को बोलते हैं। उसे बताता है कि आज तो मैं बहुत ही टायर्ड हूँ। इतने में उसका शेफ भी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि रात कैसी गुजरी। इस पर ऑस्कर कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी ना पूछो। वो शेफ उससे पूछता है कि लास्ट नाइट तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी रही। ऑस्कर कहता है कि वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तुम पूछो भी ना उसने मेरे साथ आखिर किया क्या, वो तो टोटल मेस थी। वो बताने लगता है कि मैं उसको एक होटल में ले गया क्योंकि उसे अपना एड्रेस ही नहीं पता था। उसने सारी रात मुझे सजा दी, मुझे भिगो दिया, मुझे मारा और अपनी सारी बॉयफ्रेंड्स की कसर मुझ पे निकाली जैसे वो मुझसे ही उनका बदला ले रही। मतलब ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब बारटेंडर ऑस्कर के लिए ड्रिंक बनाता है लेकिन ऑस्कर का मूड अभी भी फ्रेश नहीं हुआ था। दूसरी तरफ एस्की जानसू को सारी बातें बता देती है कि रात को उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ, किस तरह वो एक अजनबी के साथ होटल में रुकी, मगर इन सब में वो बहुत शर्मिंदा भी थी। मगर एस्की सारा ब्लेम जानसू और डिनीज पे डालती है कि तुम दोनों ने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तुम दोनों का होटल में अकेला वेट कर रही थी। तुम लोग वहाँ होती तो शायद मेरे साथ ये सब ना होता। फिर जानसू तो बहाना बना देती है कि मैं बाकी में आने वाली थी, मगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था और वो काम था उसका बॉयफ्रेंड जो उसने एस्की को बिल्कुल नहीं बताया था। अब जानसू एस्की को बताती है कि समर पार्टी आने वाली है और तुमने मेरे साथ वहाँ पर जरूर जाना है। एस्की बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, वो इनकार कर देती है, मगर जानसू उसको किसी तरह कन्विंस कर ही लेती है। वो कहती है कि आज से सिर्फ तुम मेरी बातें माना करोगी, अपनी बिल्कुल नहीं चलाओगी। जानसू एस्की को कहती है कि सामान लेकर आज तुम शिफ्ट हो जाओ और इतनी ही देर में सामान उठाने वाला डिपार्टमेंट आ जाता है। वो उसका सारा घर का सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे और इसकी बेचारी उदास बैठी हुई इसी अपार्टमेंट को देख रही थी कि उसे अपने साबका बॉयफ्रेंड के साथ अपनी एक पिक्चर मिलती है एक टॉय पे लगी हुई। उसे उठा के रख देती है। इतनी ही देर में सामान उठाने वाला उसे कहता है कि मैम सारा सामान उठ चुका है, क्या हम चलें? वो कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और बस फिर एस्की ने पेंट स्प्रे उठाया और वॉल पे अपने साबका बॉयफ्रेंड के लिए मैसेज लिख के चली गई। अब दरवाजे पे नॉक होती है और जानसू देखती है कि एस्की उसके घर में रहने आ गई है और वो अपनी फिश भी साथ लाई थी। यहाँ पे जानसू एस्की को कहती है कि उसे उस डॉक्टर से राब्ता जरूर करना चाहिए जिसने उसको इस दिन अपनी गाड़ी से हिट किया था।
मगर एस्की कहती है कि वो भला मुझे याद क्यों रखेगा, उसके पास तो पहले ही इतने पेशेंट्स आते हैं। अभी वो उस डॉक्टर के बारे में बात ही कर रही थी कि तभी उसी डॉक्टर की कॉल आ गई। एस्की तो उसको बिल्कुल नहीं पहचानती, मगर जब वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं डॉक्टर सरदार बात कर रहा हूँ, तो एस्की और जांसू की तो हैरानगी के इंतहा रह जाती है। डॉक्टर सरदार उसको बताता है कि मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में से लिया था। वो फर्दर कहता है कि मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। फिर वो कहता है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल करना। फिर ये देखकर तो एस्की और जांसू दोनों ही खुश रह जाती हैं कि डॉक्टर सरदार तो खुद ही एस्की के पीछे लट्टू हो गए हैं। बस अब जांसू ने तो ठान ली थी कि एस्की और डॉक्टर सरदार की सेटिंग करवानी है। खैर ये कह के जांसू वहाँ से चली जाती है और इसकी फ्रेश होने के लिए बाहर लॉबी में जाती है, जहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। बाहर स्विमिंग पूल था और ओपन एरिया। अब वो शाम तक इधर ही बैठकर एंजॉय करती है विद अ कप ऑफ कॉफी। अब एस्की जैसे ही उठकर अंदर जाने लगती है, पीछे से हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर उसी जर्नलिस्ट के साथ आया है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। इन दोनों की सेटिंग तो पहले ही हो गई थी। अब वो जर्नलिस्ट और ऑस्कर बाहर बैठे थे। इतने में ऑस्कर का डॉग टेस्ला आ जाता है। वो टेस्ला की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम वो पिक्चर्स देखना चाहोगे जो मैंने तुम्हारी ली थी। ऑस्कर कहता है हाँ क्यों नहीं। बस ऑस्कर उसके क्लोज जाके बैठ जाता है और वो फोटोग्राफ्स देखने लगता है। अपने आप को एडमायर करता है कि मैं कितना फोटोजेनिक हूँ। और बस फिर दोनों रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। ऑस्कर और सीमा दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये था मिस्टर ऑस्कर का नया शिकार।